Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great. So in today's class, we will further continue the review exercise number 3. So review exercise 3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 हमने आज की क्लास में देखा है. क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वो आप लोग देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? यूजिंग द वेन डायग्राम इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग. ठीक है, करना क्या है, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है, हमने इसको वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करना है, शेड करना है एरिया को. अब वेन डायग्राम का कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसमें मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है, जो आपके पास बुक में भी टॉपिक है. पेज नंबर 44 पे बुक पे भी आपके पास यहाँ पे ये वेन डायग्राम का कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम. एक एक चीज़, अगर आपको वेन डायग्राम बिल्कुल भी नहीं आती ना, एक एक चीज़ बहुत बेसिक से समझाई हुई है. ये वाला टॉपिक इसी टॉपिक के नेम से मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं. आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना है. अगर आपने वो वाला टॉपिक ऑलरेडी देखा हुआ है ना, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी लगेंगे. ठीक है, सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. नंबर 4 हमने वेन डायग्राम बनानी है इन सिंगल सेट्स के लिए. अब फर्स्ट पार्ट क्या मेरे पास लिखा हुआ है? ए कॉम्प्लीमेंट. जब भी हमने अपने क्वेश्चन को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होता है ना, शो करना होता है, तो हम कैसे करते हैं? सबसे पहले वेन डायग्राम के लिए एक रेक्टेंगल बना लेते हैं. ये रेक्टेंगल हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने एक सर्कल बनाना है, दो सर्कल बनाने या रेक्टेंगल बनाना है या नहीं बनाना? आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट. अल्फाबेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है, इसका मतलब है कि हमने उसको क्या करना होता है? यू माइनस से कर देना होता है. तो अब देखिए, यू भी लिखा हुआ है, ए भी लिखा हुआ है, दो चीजें आ रही ना. इसका मतलब है यू के लिए आपने एक रेक्टेंगल बनाना है, ए एक ही हमारे पास सेट है, इसका मतलब है कि आपने सिंपल एक ही सर्कल बनाना है. अगर हमारे पास क्वेश्चन में ए बी दो अल्फाबेट्स आ रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो दो सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम दो सर्कल्स बनाते. यहाँ पे हमारे पास सिंपल एक ही अल्फाबेट हमें नजर आ रहा है, ए, इसका मतलब है कि हमने खाली एक ही सर्कल बनाना है. ठीक है, अब हमने किस एरिया को शेड करना है? आपने सबसे पहले ये ऐसे बना लिया. अब ए कॉम्प्लीमेंट, इस डायग्राम में से ए कॉम्प्लीमेंट वाला एरिया कौन सा है? हमने उसको सिंपल शेड करना है. ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए. कैसे पढ़े? यू माइनस ए. यू में से हमने ए को निकाल देना है. यू ये पूरी रेक्टेंगल है, इस पूरी रेक्टेंगल में से अगर मैं ये ए, ये पूरा जो सर्कल है, इसको निकाल दूं, माइनस कर दूं, तो पीछे मेरे पास कौन सा एरिया रह जाएगा? ये देखें, यू वाले सर्कल में से मैंने ए को निकाल दिया है, माइनस कर दिया. इसका मतलब है कि ए को हमने छोड़ देना है. ठीक है, ए को हमने छोड़ दिया, ए को हमने शेड नहीं करना. बाकी पीछे कौन सा एरिया रह जाएगा? बाकी पीछे जो भी एरिया रह जाएगा ना, हमने सिंपली उसको ऐसे शेड कर देना है. ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो बाहर का रेक्टेंगल वाला एरिया है ना, ये हमारे पास सारा एरिया जो है वो आ जाएगा ऐसे. सो ये हमारे पास डायग्राम बन गया है ए कॉम्प्लीमेंट की. अगेन बता देती हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए. यू माइनस ए, यू पूरी रेक्टेंगल है, इसमें से ए जो भी ए वाला सर्कल है उसको निकाल दें, माइनस कर दें. पीछे जो भी एरिया बच रहा है हमारे पास, पीछे ये वाला बाहर वाला एरिया बच रहा था, इसको शेड कर दिया. फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. सिमिलरली सेकंड पार्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन यू. अगेन दो सेट सारे ना, ए और यू, तो यू के लिए तो हमने एक रेक्टेंगल बना लेनी है. ए एक ही सेट है, इसका मतलब है कि एक ही सर्कल आप बनाएंगे. अब क्वेश्चन में हमने वो वाला एरिया शेड करना है जो ए और यू में कॉमन हो. क्यों? क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ए इंटरसेक्शन यू. इंटरसेक्शन का मतलब होता है ऐसी चीज जो दोनों में हो, तो हमने वो वाला एरिया शेड करना है जो यू में भी हो और ए में भी हो. तो यू तो हमारे पास पूरी रेक्टेंगल है ना, और ए हमारे पास ये वाला सर्कल है. इसका मतलब है कि ये जो ये अंदर वाला सर्कल है, ये ए का भी पार्ट है. ये देखें, ये जो अंदर वाला सर्कल है, ये ए का भी पार्ट है, और यही सर्कल इस रेक्टेंगल के अंदर बना हुआ है ना. अगर मैं इस सर्कल को निकाल दूं तो ये पूरी रेक्टेंगल होगी. इसका मतलब है यू और ए में कौन सा एरिया कॉमन आ रहा है? जो दोनों में है, ये अंदर वाला एरिया. ये ए का भी पार्ट है और ये रेक्टेंगल यू का भी पार्ट है. सेकेंड पार्ट भी शेड हो गया. सिमिलरली थर्ड पार्ट देखें. थर्ड हमारे पास क्वेश्चन क्या है? ए यूनियन यू. रेक्टेंगल बना लिया, एक सेट ए बना लिया. अब ऐसा एरिया जो ए में भी हो और यू में भी हो. यूनियन का मतलब होता है वो सारा एरिया जो इसमें भी हो और इसमें भी हो. तो इसका मतलब है वो सारा एरिया हमने शेड कर देना है जो यू में भी है और जो ए में भी है. ठीक है, और अगर हम क्वेश्चंस के थ्रू करें ना, ए यूनियन यू, यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट जो सबसे बड़ा होता है. तो यूनियन में ना हमेशा दोनों सेट्स में से जो बड़ा सेट होता है वो आंसर होता है. इसका मतलब है कि ये जो ये रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल, ये सारा एरिया आपके पास शेड हो जाएगा. ठीक है, सर्कल भी तो यू के अंदर ही बना हुआ है ना, इसीलिए सर्कल भी हमारे पास कंप्लीट शेड हो जाएगा. इस तरह इजी लगता है, इस तरह कर लें. या फिर ए यूनियन का मतलब होता है सारा एरिया जो ए में भी और यू में भी. तो ए वाला सर्कल भी शेड कर दिया, यू वाला सर्कल भी शेड कर दिया. इसी तरीके से पार्ट 4 क्या है हमारे पास? ए का यूनियन लेना है फाई के साथ. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में ये, इसीलिए मैंने आपके सामने डायग्राम बनाई हुई है कि हमारे पास क्वेश्चन में कहीं पे यू तो नहीं लिखा हुआ ना, ये तो यूनियन वाला है, यू नहीं लिखा हुआ. इसका मतलब है कि आपको ये रेक्टेंगल बनाने की जरूरत ही नहीं है. आपने सिंपल क्या करना है? ए यूनियन फाई. ए के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे. फाई का मतलब होता है कुछ भी नहीं.
ठीक है, उसको हम कह देते हैं कि ये एक डॉट है। तो जब भी आप ए का यूनियन फाइव के साथ लेंगे, आप समझे ए आपके पास एक सेट है 1 2 3, 5 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो आंसर क्या आएगा? जब यूनियन लेंगे तो सबको इकट्ठा करके लिख देते हैं ना, आंसर में आप 1 2 3 लिख देंगे। तो 1 2 3 असल में किसका आंसर था? सेट ए को ही हम कह रहे थे। इसका मतलब है कि आपने सिंपल इसमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जो हमारे पास ए को रिप्रेजेंट करेगा, सेट ए को, और आपने सिंपली बस उसको शेड कर देना है, ठीक है। और फाइव को हमने यूनियन लेना है ना, तो हम कहते हैं कि फाइव क्या है हमारे पास, ये मैंने कह दिया ये फाइव है। फाइव का मतलब होता है कुछ भी नहीं। सर्कल एक बना लिए, इसके अंदर एक डॉट लगा लिया जो फाइव को रिप्रेजेंट करे। यूनियन का मतलब होता है सारा एरिया, तो सारे एरिया को हमने शेड कर लिया। बस इसकी ये वाली डायग्राम है। इसी तरीके से पार्ट 5 हमारे पास क्या है? 5 इंटरसेक्शन 5 क्वेश्चन नंबर 6 जब हमने किया है, प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी सॉल्व की थी, उसमें मैंने ये चीज़ आप लोगों को बहुत डिटेल से समझाई थी। जब भी हमारे पास सेम चीज़ लिखी हो ना दोनों साइड पे, उसका इंटरसेक्शन या उसका यूनियन लो, तो आंसर भी हमारे पास वही चीज़ आ जाती है। 5 कुछ भी नहीं, अगेन 5 दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। 5 हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, दूसरा भी एम्प्टी सेट है, तो जो उसका आंसर होगा वो भी क्या होगा? एम्प्टी सेट। इसी तरह लिखा है, दोनों सेम है तो आंसर भी क्या होगा? सेम। इसी तरह अगर आपके पास 5 यूनियन 5 लिखा हो ना, दोनों सेम है तो आंसर क्या होगा? आंसर भी वही होगा, 5 ही होगा, ठीक है। इसी तरह अगर इन केस आपके पास ए यूनियन ए लिखा है ना, जब दोनों सेम होते हैं तो आंसर भी वही होता है। और अगर ए इंटरसेक्शन ए लेना है, दोनों सेम है, अगेन आंसर भी वही होगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें इनको माइंड में रखना है। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास क्या है? यूज वेन डायग्राम्स टू वेरीफाई दी फॉलोइंग। अगेन वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट हमने यूज करना है, और ये प्रूफ करना है। दो साइड्स है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड। देखते हैं कि लेफ्ट साइड वाली डायग्राम और राइट साइड वाली डायग्राम दोनों सेम एरियाज में शेड हो रही है, दोनों सेम आ रही है या नहीं। सोल्यूशन देखें कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। ये मेरे पास क्वेश्चन है, पहले लेफ्ट साइड करते हैं। लेफ्ट साइड मैंने क्या करनी है? a माइनस बी। अब ध्यान से देखिए, a और b आ रहा है। जब भी दो सेट्स होते हैं तो दो सर्कल्स बना लेने हैं। और दूसरी साइड पे देखिए, इस पे बार भी है ना, a यूनियन b पे बार है, तो बार का क्या मतलब होता है? b कॉम्प्लीमेंट है। b कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा, हम इसे कैसे लिखेंगे? u माइनस बी। तो हमारे पास क्वेश्चन में u आ रहा है ना, a भी आ रहा है, b भी आ रहा है, इसलिए मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया है जो u को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी तरह दो सर्कल्स बना लिए। सर्कल्स ऐसे ओवरलैपिंग बना लें, वो ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी। कैसे पढ़ रहे हैं? a माइनस बी। ए में से बी को निकाल दें, माइनस कर दें। तो ये जो पूरा सर्कल है ए, इसमें से अगर मैं इस बी वाले सर्कल को निकाल दूं, इस पूरे ए सर्कल में बी का ये वाला पार्ट आ रहा है ना, थोड़ा सा ये वाला बी का पार्ट है जो सर्कल ए के अंदर आ रहा है, अगर मैं उसको छोड़ दूं और बाकी सारा एरिया शेड कर लूं, तो मेरे पास ये ए माइनस बी बन जाएगा, ठीक है। अगेन मैं बता देती हूँ आपको, पहले हम इसको शेड कर लेते हैं कम्प्लीटली ऐसे, ठीक है। a माइनस बी का क्या मतलब होता है? दो सर्कल्स है, a माइनस बी का मतलब होता है कि a में से b को निकाल दें। सर्कल a में से b वाले सर्कल को निकाल दें। b वाला पूरा सर्कल आपने छोड़ देना है, पीछे a का जो भी हिस्सा रह जाएगा ना, जो भी एरिया रह जाएगा, आपने उसमें कलरिंग कर लेनी है, शेड कर लेना है उसको, ठीक है। तो वो कौन सा एरिया बन रहा था? ये इससे पीछे तक हमने पूरा सर्कल जो है वो शेड कर लिए। तो यही हमारी बस लेफ्ट हैंड साइड है, सिर्फ इतनी सी है, ये कंप्लीट होगी। अगेन बता रही हूँ, अगर वेन डायग्राम का आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम वाला टॉपिक नहीं देखा तो उसको लाजमी देख लें। उसमें बहुत डिटेल से मैंने बताया हुआ है कि वेन डायग्राम में हम यूनियन कैसे लेते हैं, इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, माइनस कैसे करते हैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड मैंने यहाँ पे लिख लिया। राइट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, जैसे हम करते थे ना, ए की जगह ए वाला सेट, बी कॉम्प्लीमेंट की जगह बी कॉम्प्लीमेंट का सेट, बिल्कुल इसी तरीके से हमने डायग्राम भी बनानी है। ये बॉक्स और सर्कल्स तो आपने हमेशा बना लेने। अब ए पहला जो मेरे पास डायग्राम है ना, उस पे से मैंने क्या करना है, जो ए लिखा हुआ है ना, ये जो पहली डायग्राम है ये ए को रिप्रेजेंट कर रही है, यू की जगह यूनियन लिखा है, बी कॉम्प्लीमेंट आपने इस डायग्राम में शो करना है, ठीक है। सबसे पहले इस पूरी डायग्राम में ए वाला सर्कल ए लिखा हुआ है ना, तो पूरे सर्कल ए को शेड कर दें, पूरे सर्कल ए को। पूरा सर्कल ए मेरे पास ये भी बन रहा है, हमें कोई इससे मसला नहीं है कि ये बी का भी पार्ट है या नहीं, हमारे पास सिंपल ए लिखा है, तो मैंने अपने पूरे ए सर्कल को शेड कर दिया, ठीक है। यूनियन की जगह यूनियन है। बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस बी। यू में से, इस पूरे रेक्टेंगल में से बी वाला सर्कल निकाल दो, छोड़ दो, तो बाकी पीछे जितना एरिया बच जाएगा उसको शेड कर दें। तो यू में से अगर मैं ये बी वाला सर्कल छोड़ दूँ ना, तो पीछे मेरे पास जो एरिया बच रहा है ना, उसको मैं यहाँ पे शेड कर लेती हूँ, ठीक है। बी वाला पूरा सर्कल छोड़ देना है, बी वाले सर्कल का कोई भी पार्ट हमने शेड नहीं करना। यहाँ पे देखें, ए भी कर सकते हैं, सब करना है, सिर्फ बी वाला जो सर्कल है ना उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ से हम बी वाले सर्कल को इधर से भी छोड़ देते हैं,
से हमने इसको कर लिया, ठीक है। ऐसे ही है ना, u b कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस बी। इस पूरी रेक्टेंगल में से b को निकाल दिए, बाकी पीछे b वाला पूरा सर्कल छोड़ के बाकी पीछे जितना एरिया था उसको शेड कर लिए। अब क्या करना है, अब इन दोनों डायग्राम्स को मिला के ना अपना फाइनल आंसर लिखना है, ठीक है। वो कैसे लिखना है, एक और डायग्राम बना लिए। अब क्या करना है, ये ए था, ये यूनियन था, ये बी कॉम्प्लीमेंट है। यूनियन का मतलब होता है वो सारा एरिया जो इसमें भी हो और इसमें भी हो वो आपने अपने फाइनल डायग्राम में शेड कर देना है। वो तो फाइनल डायग्राम में भी मैंने क्या करना है, वो सारा एरिया जो इसमें भी शेड हुआ हुआ है और इसमें भी शेड हुआ हुआ है, तभी इन दोनों सेट्स का यूनियन बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें फर्स्ट डायग्राम में कौन सा एरिया शेड हुआ हुआ है, ए सर्कल। तो सबसे पहले मैं नीचे अपने फाइनल आंसर में पूरा ए सर्कल शेड कर लेती हूँ, क्योंकि यूनियन है ना, सारा एरिया करना है जो दोनों डायग्राम्स में हुआ हुआ है। ए सर्कल कर लिए। फिर दूसरी डायग्राम में देखें कौन सा हुआ हुआ है, बाहर वाला यू हुआ हुआ है सारा, बाहर वाले यू को हम सारे को शेड कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने पूरा एरिया शेड कर लिया है। दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब वो सारा एरिया जो इसमें भी और इसमें भी हो। इसमें ए सर्कल था तो ए सर्कल को कर लिया है, इसमें बाहर वाला यू है, बाहर वाला यू कर लिया, और अंदर ए वाला इतना सा पार्ट बन रहा था वो ऑलरेडी यहाँ पे शेड किया हुआ ही है, ठीक है। अब दोनों डायग्राम्स को मैच करें, क्या दोनों डायग्राम में सेम एरिया शेड हुआ है या नहीं। इसमें तो खाली ए वाला हुआ है और इसमें ए भी हुआ है, पूरा ए हुआ है, इसका अंदर वाला पार्ट भी हुआ है और यू भी हुआ है। तो दोनों डायग्राम्स में सेम एरिया तो शेड नहीं हो रहा ना, दोनों में बिल्कुल भी सेम नहीं है। यहाँ पे ये वाला एक्स्ट्रा हुआ है, इसका मतलब है कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही। तो हम कहेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों डायग्राम्स का अगर सेम एरिया शेड हुआ होता तो हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ सेम एरिया शेड नहीं हुआ, इसीलिए हम इस क्वेश्चन में कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह हमने देखे अगर तो हमारे पास कुछ बॉक्स पे ना ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो आपने ए माइनस बी भी कर लिया है और ए यूनियन बी की हमारे पास फाइनल डायग्राम भी आ गई है। तो यहाँ से अगर हम दोनों डायग्राम्स मैच करते हैं ना, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये वाला एरिया शेड हो रहा है और राइट हैंड साइड पे सारा एरिया शेड हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन अगर हम यहाँ पे यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कर लेना, मीन्स ये ए और बी कर लिए ना, अगर यहाँ पे यूनियन की जगह ना इंटरसेक्शन का साइन होता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो एरिया जो इन दोनों में कॉमन है। ये जो बाहर वाला है ये इसमें शेड हुआ हुआ है, इसमें नहीं हुआ हुआ। इसी तरह बी इसमें भी शेड नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ हुआ। ए सर्कल शेड हुआ हुआ है, ए इतना पार्ट इसमें हुआ हुआ है और पूरा इसमें हुआ हुआ है। तो कौन सा एरिया जो दोनों में सेम है, ये जो ए का ये वाला एरिया है ना, ये इसमें भी शेड हुआ हुआ है, इसमें भी शेड हुआ हुआ है। ये जो रिमेनिंग एरिया ये इसमें भी नहीं हुआ हुआ, इसमें हुआ हुआ है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में सेम हो। जब इंटरसेक्शन लेंगे ना तो ये जो ए का अंदर वाला एरिया ये दोनों में आ रहा है। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन होता ना तो आगे हमारे पास इसकी डायग्राम कैसे बनती। इसकी जो फाइनल डायग्राम है ना, इन दोनों को ऊपर वाली को देख के हमने देखा था कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों में इकट्ठा, दोनों में सेम पार्ट कौन सा आ रहा है, ए का ये वाला। तो इसकी जो डायग्राम है वो हमारे पास इस तरह की बन जाएगी। ए का ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये ऐसे शेड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसको इस तरीके से करें ना, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का एरिया आ रहा है ए का ये वाला पार्ट, ठीक है। इसी तरीके से जो लेफ्ट हैंड साइड है ना हमारे पास, उसमें भी हमारे पास यही आ रहा है ए का ये वाला पार्ट। तो इसका मतलब है कि अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रही है, ठीक है। तब इक्वल होती है अगर तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ होगा तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगी। लेकिन अगर ए माइनस बी इक्वल टू यहाँ यूनियन की जगह इंटरसेक्शन का साइन होगा ना, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायग्राम है ना वो बिल्कुल ठीक बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 2 देखें इसी क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, और राइट हैंड साइड क्या है, बी, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। अब बारी बारी करेंगे, जैसे हम क्वेश्चन में करते थे ना। अगर ये क्वेश्चन होता हमें ए और बी ऊपर सेट्स गिवन होते तो हम क्या करते, पहले ए और बी को माइनस करते, यहाँ से शुरू करते ना, इस साइड से पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करते, पहले ए माइनस बी करते, फिर अगले स्टेप में उसका कॉम्प्लीमेंट करते। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यू में से आपने इस चीज़ को माइनस कर देना है। फिर अगले स्टेप में क्या करते, जो आंसर आता उसका और बी सेट का इंटरसेक्शन ले लेते। सेम इसी तरीके से हमने डायग्राम में भी काम करना है। सबसे पहले मैंने जो डायग्राम बनाई है ना, उसमें क्या करना है, पहला स्टेप करना है ए माइनस बी। ए में से बी को निकाल दें। अभी हमने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व किया। इस पूरे ए सर्कल में से बी वाले सर्कल को निकाल दें, छोड़ दें। पीछे ए वाला जो भी एरिया हमारे पास बच जाएगा ना, उसको हमने शेड कर देना है, ठीक है। अब देखें, ये मेरे पास पूरा ए सर्कल था। इस पूरे ए सर्कल में ये जो पूरा ए सर्कल है, इसमें इतना सा जो पार्ट है ना, ये बी का आ रहा है, ये बी सर्कल का। इसका मतलब है बी सर्कल तो मैंने निकाल दी है ना, उसको छोड़ देना है। पीछे ए में जितना एरिया बच रहा था उसको सारे को मैंने कर लिया है शेड। ये हो गया ए माइनस बी।
अब आहिस्ता आहिस्ता ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। a माइनस बी के ऊपर है कॉम्प्लीमेंट। अब अगला स्टेप मैंने क्या करना है, अगली जो डायग्राम बनानी है ना वो बनानी है a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट की। a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि जिस भी नंबर के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है आपने उसको सिंपल क्या करना होता है, a u में से माइनस कर देना है। ठीक है, u का मतलब होता है इस पूरे रेक्टेंगल में से a माइनस बी का मतलब होता है ये जो एरिया शेड हुआ है इस पूरे रेक्टेंगल में से सिर्फ ये वाला एरिया जो मैंने अभी से प्रीवियस डायग्राम में शेड किया हुआ है उसको छोड़ दें, बाकी पूरी डायग्राम को शेड कर लें। ठीक है, u में से ये a माइनस बी वाला एरिया, ये जो ये अंदर वाला एरिया ना, ये a माइनस बी वाला एरिया जो मैंने यहाँ पे भी शेड किया इसको खाली छोड़ दें और बाकी सारा एरिया जो है ना उसको शेड कर लें। तो यहाँ पे मैं इसको रफली अगर करूँ तो ये मेरे पास बाहर का एक तो सारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास बाहर का सारा एरिया आ जाएगा। इसी तरीके से पहले हम बाहर रेक्टेंगल्स को फिल कर लेते हैं। ठीक है, बाहर वाला सारा एरिया आ जाएगा। ये ए का ये वाला पार्ट, खाली जो ये वाला पार्ट है ना जो a माइनस बी को शो कर रहा है इसको छोड़ देना। u में से मैंने ये वाला पार्ट निकाल दिया है तो पीछे जितना एरिया मेरे पास रह रहा है ना उस सब को मैंने शेड कर लिया। ठीक है, ऐसा ही है ना, इस डायग्राम में ये वाला एरिया शेड हुआ था। अब इस एरिया को खाली, ये एरिया मेरे पास ये वाला बन रहा है। अगेन मैं आपको एक पेन से भी बता देती हूँ, ये वाला एरिया बन रहा है ये। ठीक है, ये वाला एरिया जो बन रहा है इसको छोड़ दिया क्योंकि ये a माइनस बी है, इसको मैंने निकाल दिया है। बाकी पूरी रेक्टेंगल, पूरी डायग्राम में जो जितना भी एरिया उस सारे एरिया को मैंने पेंसिल के साथ शेड कर लिया। हो गया। अब क्या करना है, अब ज़रा हम पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। अब ये जो एक डायग्राम बनी है ये a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट की है, बीच में इंटरसेक्शन लगाएं और ये जो दूसरी डायग्राम है ना इसमें मैंने b लिखा हुआ है। b का मतलब है पूरी b सर्कल को शेड कर दें। तो सिंपल ये जो पूरा b सर्कल है, ये पूरा b सर्कल है ना, ये नहीं देखना कि ये a का पार्ट है, यानी पूरे b सर्कल को शेड कर देना। कर दिए। अब ज़रा हम अपना फाइनल आंसर लिखते हैं। फाइनल आंसर कैसे, इन दोनों डायग्राम्स को मिला के a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट और b दोनों में हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो वाला एरिया अपनी फाइनल डायग्राम में शेड करना है जो इसमें भी शेड हुआ हुआ और इसमें भी शेड हुआ हुआ। तो इसमें तो पूरा b सर्कल हुआ हुआ है और इसमें भी हमारे पास पूरा ही b सर्कल हुआ हुआ है। इसका मतलब है दोनों में सिंपल b वाला सर्कल है जो दोनों हमारे पास डायग्राम्स में शेड हो रहा है। तो जो मेरे पास फाइनल आंसर है ना उसमें भी मैंने सिंपल वही वाला एरिया शेड करना, मीन्स इस फाइनल आंसर में भी ना मैंने पूरे b सर्कल को शेड कर देना है क्योंकि b सर्कल ही हमारे पास दोनों डायग्राम्स में कॉमन है जो शेड हुआ है। ठीक है, b के अलावा और कोई चीज़ दोनों में कॉमन नहीं है जो शेड हुआ है, दोनों में सिर्फ b था जो शेड हुआ है, इसलिए फाइनल डायग्राम में हमने इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो फाइनल में भी मैंने अपने b इंटरसेक्शन को शेड कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई है। अब जरा राइट हैंड साइड देखते हैं। तो क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है b, सिंपल b लिखा हुआ है ना, तो पूरी डायग्राम में से सिंपल ये जो b सर्कल हमारे पास बना हुआ है ना, b सर्कल b को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल b से रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, तो पूरे b सर्कल को मैंने यहाँ पे शेड कर लिए। अब सर अपने फाइनल आंसर्स मैच करें। ये हमारी राइट हैंड साइड है जिसमें सिंपल b एरिया शेड हो रहा है। इसी तरह जो हमारी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था इसमें भी पूरा b सर्कल ही शेड हो रहा है, उसके अलावा कहीं पे भी शेडिंग नहीं हो रही। इसका मतलब है दोनों डायग्राम बिल्कुल सेम है। तो ये जो सेकेंड पार्ट है ना इसमें हम कह सकते हैं सो लिख के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि दोनों में सेम एरिया शेड हो रहा है। फर्स्ट डायग्राम में सेम एरिया शेड नहीं हो रहा था इसलिए वो हमारे पास साइड्स इक्वल नहीं है। वो हमारे पास क्वेश्चन जो है लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, उसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा और इसमें दोनों साइड्स इक्वल शेड हो रही हैं, इसलिए कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। प्लस इस रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं बहुत लेंथी क्वेश्चन है, वो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया बहुत ईजी मेथड के साथ, वो भी आप लोग देख सकते हैं ताकि जहाँ पे भी कोई भी कंफ्यूजन है वो आपकी क्लियर हो जाए। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट मैथ्स 9 की बुक मैंने अपलोड की हुई है, आगे भी आने वाले दिनों में हम उसकी एग्जांपल्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।